हेलो बच्चों, आज हम प्लस टू के जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे बायोलॉजी, प्लस टू के जो बायो है उसके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब इसमें हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर, ये तो लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 हम अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम समझाए थे स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बारे में, एन और 2N के बारे में समझाए थे। देखिए स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट जो हैप्लॉइड होता है और जो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड प्लांट होता है और गेमिटोफाइट जो हैप्लॉइड प्लांट होता है। देखिए अब बता दिए थे आपको स्पोरोफाइट जैसे पिस्टिल हुआ, कार्पेल हुआ, रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे समझाए थे आपको। देखिए अब ये लेक्चर नंबर जो 2 है, इसमें बात करते हैं आज हाउ एक्चुअल फ्लावर डेवलप। देखिए एक्चुअल फ्लावर डेवलप होने से पहले, देखिए कोई भी प्लांट अगर एक्चुअल फ्लावर बनेगा तो उससे पहले प्लांट डिसीजन ले चुका होता है कि फ्लावर खिलेगा। तो देखिए फ्लावर कैसे खिलेगा, अगर फ्लावर खिलेगा तो उससे कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। तो देखिए फ्लावर, जब प्लांट डिसीजन ले लेता है कि फ्लावर खिलेगा, तो देखिए इसमें क्या होता है कि फर्स्ट सम हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसी के वजह से फ्लावर खिलता है। सम हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे कि वेजिटेटिव बर्ड कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव बर्ड, जिससे वेजिटेटिव बर्ड जो है वो रिप्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए कोई एक प्लांट है, यहाँ पे पहले बर्ड बनता है जो कली बोलते हैं आप लोग, कली, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डिया, जो एनसीईआरटी का लाइन है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फिर उससे क्या बनता है, फ्लावर बनता है। फ्लावर में फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। देखिए यहाँ पे हम फिर बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि फ्लावर, जब एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले प्लांट डिसीजन लेता है कि फ्लावर खिलेगा, तो कैसे खिलेगा, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। फिर देखिए चेंजेस इन्वॉल्व इन 3 स्टेजेस, चेंजेस जो होता है इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन और नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, फर्टिलाइजेशन इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमिट बनेगा। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिट कैसे बनेगा, ये सारा गैमिट का प्रोसेस, गैमिट बनना इसमें आएगा प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब गैमिट बन जाएगा तब फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए एनसीईआरटी का ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर ये सारे हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, फिर पढ़ेंगे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जो ये दोनों एक ही है, क्योंकि अगर स्टैमेन पढ़ेंगे आगे सब बताएंगे आपको। स्टैमेन का 2 पार्ट होता है, एंथर, फिलामेंट। एंथर में जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बनता है, मतलब पॉलन ग्रेन, ये सब बनता है। तो ये दोनों पार्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पढ़ेंगे, जो फीमेल वाला पार्ट है। फिर उसी के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिससे एग बनेगा। फिर बनेंगे पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस, फिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज मतलब इसमें गैमिट बनेगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा सारे। तब फिर जो 2 पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट नंबर 2 जो है फर्टिलाइजेशन। फिर जब गैमिट बन जाएगा फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए हम ये स्टार्ट किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। देखिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे एक क्या लिए, हम फ्लावर लिए हैं, एक फ्लावर लिए हैं। फ्लावर की इसको क्या बोलते हैं हम, पेडिसिल। पेडिसिल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। जो पेडिसिल के ऊपर जो फूला हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, थैलेमस। और ये जो फूला हुआ पार्ट से ही सारे फ्लावर के जो फ्लावर होता है वो अटैच होता है। फ्लावर का जैसे सेपल हुआ, पेटल हुआ, आपको समझा देंगे अगले स्लाइड में। देखिए ये क्या बात, यहाँ पे देखिए पेटल और सेपल के बारे में आप समझ गए सारे। स्टैमेन जो मेल वाला पार्ट है ये, और पिस्टिल जो फीमेल वाला पार्ट है। फ्लावर के सारे डायग्राम को आप अच्छा से समझ गए। ये पेटल, ये स्टैमेन मेल वाला, ये
पिस्टिल फीमेल वाला, ये थैलेमस इससे सारे अटैच है, और ये पेडिसिल जो इसका स्टॉल या डंठल बोलते हैं आप, ये है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मेन हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, तो स्टैमेन को हम निकालेंगे। फ्लावर के सारे पार्ट को हम देख लिए, लेकिन हमको मेन पढ़ना क्या है, स्टैमेन के बारे में। स्टैमेन को हम निकाले एक, देखिए यहाँ पे स्टैमेन। स्टैमेन का 2 पार्ट, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। स्टैमेन का स्ट्रक्चर का पूरे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, एंथर के अंदर जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये वाला देखिए मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये पढ़ेंगे। देखिए अगले स्लाइड में बात करते हैं हम एंथर के पूरा स्ट्रक्चर और एंथर के पूरा स्ट्रक्चर जो 2 होता है, अगले स्लाइड में बात करेंगे हम स्टैमेन का स्ट्रक्चर बात करेंगे, जिसके 2 पार्ट होता है, एक एंथर एक फिलामेंट। इसके बारे में अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। आपको ये स्लाइड पूरा समझ में आ गया कि फ्लावर पहले डेवलप कैसे होता है, एक्चुअल फ्लावर डेवलप कैसे होता है। प्लांट जो है पहले डिसीजन ले लेता है कि फ्लावर खिलेगा, तो मतलब कैसे, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कुछ, जिससे कि वेजिटेटिव बर्ड जो होता है कली, बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव, उसमें फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। फिर हम इन्वॉल्व चेंजेस प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, दोनों गैमिट बनेगा, मेल और फीमेल। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। ये समझ गए। ये प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ये सारे हम पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, जो स्टैमेन होगा, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो जिससे एग बनेगा, फिर पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, फिर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बच्चों अगले स्लाइड में बात करते हैं हम स्ट्रक्चर और स्टैमेन। हेलो बच्चों, स्लाइड नंबर 1 में हम पढ़ाए थे आपको फ्लावर कैसे डेवलप होता है, उसमें जो भी स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होता है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट किए थे इन्वॉल्व 3 चेंजेस जो हुआ था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें से हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किए थे, पॉइंट नंबर 1। उसमें उसी के अंदर क्या पढ़ाए थे, हम स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। उसके अंदर क्या स्टार्ट किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन के बारे में कुछ बात किए थे उसमें। फिर देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन के बारे में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, एक फ्लावर, तो उसमें भी स्लाइड नंबर 1 में भी समझाए थे, तो लेकिन वहाँ पे पेटिलस जो एंथर, सिर्फ थैलेमस एंथर, उसमें स्टैमेन किससे अटैच है, थैलेमस से अटैच है, और स्टैमेन पेटल से अटैच है। स्टैमेन जब पेटल से अटैच रहेगा तो उसको बोलते हैं इपीपेटलस, और स्टैमेन यहाँ पे थैलेमस से अटैच है। देखिए स्टैमेन है, स्टैमेन का 2 पार्ट होता है, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। देखिए एक क्या लिए है, स्टैमेन है, ये टोटल क्या है, स्टैमेन का है, स्टैमेन है, ये स्टैमेन है टोटल। स्टैमेन का 2 पार्ट है, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। यहाँ पे नंबर का डिफरेंस है, आप एंथर बोले फिलामेंट बोले, यहाँ पे ए में फिलामेंट लिखे और 2 में बी में एंथर। देखिए एंथर और फिलामेंट है। स्टैमेन का 2 पार्ट पढ़ा है, एंथर और फिलामेंट। देखिए जो पार्ट एंथर से जुड़ा हुआ है, जो पार्ट एंथर से जुड़ा, देखिए फिलामेंट का हम बात करते हैं, फिलामेंट है ये डंठल जैसा, स्ट्रॉल के जैसा, इसका बात करते हैं। ये इसका जो एंड है, ये वाला जो थैलेमस से जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। इससे सवाल भी आता है, जो फिलामेंट का जो एंड जुड़ा हुआ है किससे, थैलेमस से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। और जो एंड एंथर से जुड़ा हुआ, फिलामेंट का जो एंड एंथर से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं उसको, डिस्टल एंड। अब आप समझ गए। फिलामेंट को हम पकड़ के देखते हैं, अगर फिलामेंट का जो एंड थैलेमस से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, और जो फिलामेंट का जो इससे जुड़ा हुआ, किससे, एंथर से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। आप समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे बात हम फिलामेंट का, पहले फिलामेंट का बात कर लेते हैं। देखिए पहले फिलामेंट का बात करते हैं, फिर हम एंथर का बात करेंगे। देखिए फिलामेंट क्या होता है, एक थीन है, देखिए पतला है, थीन मतलब पतला, सिलेंडर थ्रेड लाइक, ये सिलेंडर है थ्रेड लाइक, समझ गए। प्रोक्सिमल एंड अटैच ऑन थैलेमस, समझ गए, प्रोक्सिमल एंड अटैच थैलेमस, या पेटल से भी हो सकता है। जैसे देखिए हम स्टैमेन पेटल से अटैच किए, ये पेटल है, पेटल से अटैच किए हैं। फिर कहता है डिस्टल एंड अटैच ऑन एंथर, ये डिस्टल एंड जो कहाँ पे अटैच है, एंथर से अटैच है।
फिर देखिए क्या कहता है, लेंथ ऑफ स्टैमेन कैन बी वेरिएबल एंड नंबर। लेंथ स्टैमेन, जो स्टैमेन का जो ये टोटल तो स्टैमेन है, इसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ जो है वेरिएबल होगा, वेरिएबल चेंज है, अलग अलग स्पेसिस, एंड नंबर, इसका नंबर भी ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसिस, अलग अलग स्पेसिस, सोलेनेसी, लिलिएसी, ये अलग अलग जो लेंथ ऑफ स्टैमेन कैन बी वेरिएबल एंड नंबर ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसिस, अलग अलग स्पेसिस में इसका लेंथ भी वेरिएबल होगा और नंबर भी वेरिएबल होगा इसका। समझ गए आप, स्टैमेन का लेंथ और नंबर सब वेरिएबल होगा अलग अलग स्पेसिस में। देखिए अब हम फिलामेंट का बात कर लिए, अब बात करते हैं डिटेल एंथर का। फिलामेंट का बात कर चुके हैं, अब हम एंथर का बात कर रहे हैं। डिटेल, इसका डिटेल पढ़ेंगे, एंथर का डिटेल ही पढ़ना है। ये दोनों पार्ट तो है, स्टैमेन का 2 पार्ट है, फिलामेंट और एंथर, लेकिन ये तो पढ़ लिए। देखिए इसका जो पॉइंट था, सवाल आ सकता है, ये पढ़ लिए, लेकिन मेन तो ये पढ़ना है नहीं, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है एंथर में ही बनेगा, इसीलिए डिटेल किसका पढ़ेंगे, एंथर का पढ़ेंगे। देखिए एंथर है ये, एंथर को जब हम ऐसे कट करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले इसका लोब देखें, 1 लोब 1 2, मतलब 1 लोब और 2, इसका 2 लोब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब बोलते हैं। एंथर को क्या बोलते हैं, बाइलोब बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंथर को हम कट करेंगे। एंथर को कट करेंगे, जब हम उसको कट करने के बाद ऊपर से देखेंगे, इस टाइप का डायग्राम इसका दिखेगा। आप एंथर को जब कट करेंगे, ऊपर से देखेंगे, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन आपको इस टाइप से दिखेगा, और ये वाला जो है, ये वाला आपको इस टाइप से दिखेगा, और ये जुड़ता हुआ देखिए इसका ग्रुप आ रहा है। आपको कट करने के बाद इस टाइप से दिखेगा। आप सेपरेट कीजिए, देखो ये वाला जो है लोब को सेपरेट करता है, एक लोब, ये एक लोब हुआ, दूसरा लोब, एक लोब, दूसरा लोब, ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब है, मतलब इसीलिए इसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, और टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, लोब फर्स्ट और लोब सेकेंड, इसीलिए कहता है बाइलोब्ड। फिर इच लोब टू थीका या कैविटी इन कॉर्नर, इसमें कहता है ये जो लोब है, देखिए एक लोब पूरा है, फिर दूसरा लोब है, इसमें कहता है ईच लोब हैव 2 थीका, इसमें 2 थीका, थीका मतलब लेयर होता है, थीका मतलब क्या होता है, लेयर होता है। देखिए एक थीका यहाँ पे है, एक थीका यहाँ पे है, मतलब एक लोब में 2 थीका, फिर एक लोब में एक थीका इधर है, फिर इधर, मतलब एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका। समझ गए आप। ईच लोब हैव 2 थीका या कैविटी इन कॉर्नर पे, देखिए कॉर्नर पे है थीका, कॉर्नर पे देखिए। फिर कहता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेट 2 थीका ऑफ 1 लोब, 2 थीका ऑफ 1 लोब। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको, ये वाला को लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये वाला, ये जो एरो दिए हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप क्या करता है, ये देखिए ये थीका है, एक थीका, ये थीका को सेपरेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप क्या करता है, एक थीका 2 थीका, इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स सेपरेट 2 थीका ऑन ईच लोब, एक लोब के अंदर जो 2 थीका होता है उसको सेपरेट करता है। आप थीका को सेपरेट, आप लोब को सेपरेट नहीं करने लगिएगा, आप इससे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से थीका सेपरेट होगा, लोब सेपरेट नहीं होगा। लोब तो ये पूरा हुआ, लोब ये पूरा हुआ, लेकिन ये थीका को सेपरेट करने वाला क्या है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। फिर देखिए यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट, क्या कह रहा है, ईच कॉर्नर ऑन माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, ये कॉर्नर जो थीका है, थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, सब में देखिए, सब में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस कॉर्नर ऑन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, समझ गए, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें भी थीका में, इसमें भी प्रेजेंट होता है। और टिपिकल एंथर हैज बाइलोब, देखो एक टिपिकल बाइलोब, एक लोब 2 लोब, मतलब एक लोब और दूसरा लोब। फिर कहता है कि टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 देखो माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2 3 4 4 है, इसीलिए क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। और बाइथीकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 थीका है ना, एक लोब के अंदर क्या है, 2 थीका है, इसीलिए इसको बाइथीकस बोलते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इसमें कितना थीका है, टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है,
समझ गए आप। फिर एंथर का जो शेप होता है, एंथर का शेप टेट्रागोनल होता है। क्यों होता है टेट्रागोनल? क्योंकि इसका 4 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4। इसका शेप कैसा होता है? टेट्रागोनल। लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप कैसा होता है? सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप होता है सर्कुलर शेप होता है सर्कुलर आउटलाइन। और एंथर का शेप होता है, क्या होता है? टेट्रागोनल, क्योंकि 4 कॉर्नर होता है इसमें, देखिए। और इसका सर्कुलर आउटलाइन होता है, सर्कुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो थीका के अंदर होता है। समझ गए आप। सबसे पहले हम एंथर का 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब, देख लीजिए। फिर एक बार समरी कर देते हैं। फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। फिर हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद, जब कट करने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा व्यू दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा व्यू देखने के बाद हम बीच से सेपरेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इधर एक लोब बनेगा, इधर एक लोब बनेगा, ठीक। और एक लोब के अंदर 2 थीका, एक इधर एक इधर। फिर एक लोब के अंदर एक थीका इधर, एक थीका इधर। एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर इधर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और बाइथिकस, एक लोब के अंदर 2 थीका, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइथिकस। समझ गए। माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप सर्कुलर आउटलाइन और एंथर का शेप टेट्रागोनल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर होता है, इसीलिए उसको टेट्रागोनल बोलते हैं। अब समझ गए। फिर अगले लेक्चर में हम एंथर का ही, इसका जो कट किया है, इसमें जो जितना वॉल है, लेयर है, एंथर के जो 4 लेयर होता है, उसके बारे में समझाएंगे अगले लेक्चर नंबर 3 में। फिर आगे बात करते हैं एंथर से। एंथर को ख़त्म करने के बाद फिर एंथर वाला पार्ट, मतलब मेल वाला पार्ट को ख़त्म करने के बाद फिर फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। फिर पॉलिनेशन होगा।